जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट रिएक्शन सीरीज ऑफ कलाम आईएएस। आज यूपीएससी का लास्ट ऑप्शनल का पेपर था, तो चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट्स के क्या रिव्यू थे और स्टूडेंट्स के आगे के क्या प्लान्स। कैसा हुआ पेपर? मैम बस ठीक ठाक हुआ। क्या ऑप्शन है आपका? मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स। तो फिर कैसा लगा पेपर देके आपको? पेपर 1 तो एक्सपेक्टेड था कि इजी आएगा, तो वो इजी आया था। पेपर 2 में बहुत ज़्यादा लेंथी था। ऊपर से फिज़िक्स के पोर्शन थोड़े मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लगे और न्यूमेरिकल एनालिसिस में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी, तो कंप्लीट करने में स्ट्रगल हो रही थी। ओवरऑल सारा पेपर कैसा हुआ? ओवरऑल पेपर 1 अच्छा हुआ, पेपर 2 अच्छा नहीं हुआ। सिर्फ मैथ्स का नहीं, जीएस 1 एसए वगैरह सारे पेपर्स हैं। कंपैरेटिवली ऑप्शनल से मतलब मेरा सेकंड मेन से तो लास्ट मेन से बहुत बेटर हुआ है, और ऑप्शनल में ही थोड़ा सा पेपर 2 में थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। हम विश करेंगे कि आपका हो जाए। और कोई एक्सपेक्टेशंस, मतलब पेपर देने के बाद आपको लगा कि जितना आपने प्रैक्टिस करा था उससे सेटिस्फैक्ट्री हुआ या नहीं? और जितना प्रैक्टिस किया था उससे तो कम सेटिस्फेक्शन है, बट स्टिल लास्ट मेन से बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो होपफुली देखते हैं फिर। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ने कितनी मदद करी आपकी? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने 3 मंथ्स तो मैंने डेली की थी, ऑलमोस्ट 1.5 आवर। तो उससे क्या हुआ, एक तो टाइम पे पेपर कंप्लीट हो गया, दूसरा मेरे को पॉइंट्स इजीली एग्जाम्पल इजीली रिकॉल हो जा रहे थे। क्वेश्चन मेरे को 1 या 2 रीडिंग पे ही समझ आ गया कि क्या करना है, और मतलब स्ट्रक्चर ये सब सारा कुछ में काफ़ी हेल्प हुई इस आंसर राइटिंग की वजह से। इंटरव्यू के लिए आपने कोई प्लान करी डैफ का? कहीं आपने फॉर्म फिल वगैरह करा है या फिर अभी तो नहीं किया। हॉबीज़ डिसाइड किया? क्योंकि हॉबीज़ से, अगर पैनल ने आपने डैफ से क्वेश्चन पूछा तो हॉबीज़ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो उसके लिए आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आपने हॉबीज़ में क्या क्या फिल करना है या नहीं? मैम हॉबीज़ तो मेरी मतलब चाइल्डहुड से ही हैं, क्राफ्टिंग और वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके क्राफ्टिंग बनाना, तो वही मैं चूज़ करूँगी। तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो यू आर रेडी फॉर दैट? Yes, ma'am. Because that I am pursuing since my childhood, so I'll be able to answer those questions easily. ऑप्शनल क्या था पहले आपका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैसा गया? अच्छा गया। सारे पेपर कैसे गए? जीएस एसए का, जीएस 1 का? पेपर ओवरऑल अच्छे ही गए थे वैसे तो। आपने पहले मेंस लिखा था या फिर ये आपका फर्स्ट मेंस। तो कितना मतलब रोल प्ले किया आपके प्रैक्टिस पेपर्स ने? बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। मेरे हर पेपर लगभग 5 मिनट पहले हो जाते थे पूरे। सारे पेपर आपने मतलब टाइम से पहले ही खत्म हो जाते थे? अटेम्प्ट भी सब कुछ किया है। तो अभी क्या मतलब ऑप्शनल का पेपर जो पिछली बार जो पेपर आया था आपका, उसका पैटर्न आपने देखा था, इसमें कोई चेंजेस थे? इस बार ही ओवरऑल सारे पेपर आसान ही थे, ऑप्शनल का भी जीएस का भी सब आसान ही था। पेपर आसान होता है तो चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं, तो आप क्या? वो अलग बात है, अब सबको क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ेगा, बट पेपर तो ओवरऑल आसान थे। ओके। और अभी जैसे आपने ऑप्शनल पेपर तो दे दिया, अभी आपका नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है? मतलब क्या अभी पढ़ना है या फिर प्रिपरेशन करना है? थोड़े दिन तो घूमना फिरना है, उसके बाद वापस प्रिपरेशन में लगना है। ये इस प्रिपरेशन पे आप फैमिली के साथ रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं? फैमिली के साथ ही में। तो आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा था, कितना कंट्रीब्यूशन? जैसे आप तो कर ही रहे थे, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, तो वहाँ पे उनके लिए आप कुछ बोलना चाहिए? हाँ, तो बैक एंड में उनका कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है, मतलब सपोर्ट रहता ही है। एग्ज़ाम अच्छा था। क्या ऑप्शनल आया? मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस। हाँ, तो उसी का आईआर से रिलेटेड था, ठीक था पेपर। ओवरऑल पेपर ठीक? हाँ, ओवरऑल पेपर ठीक था। थोड़ा लेंदी होता है सेकंड वाला पेपर, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और पूरा उस टाइम उसको थ्योरी से रिलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो लेकिन लास्ट ईयर से तो मुझे ईजी लगा थोड़ा। अभी आपके क्या प्लान्स हैं अभी नेक्स्ट एक वीक के लिए, इतनी रिग्रेस स्टडी के बाद? अभी तो 4-5 दिन की ट्रिप लगेगी दोस्तों के साथ बाहर, आराम से तसल्ली से, पढ़ाई से बहुत दूर। उसके बाद फिर से आके अपना सर्कल पूरा करने के लिए दोबारा शुरू करेंगे तैयारियाँ। तो इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे? एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप को इंटरव्यू में? इंटरव्यू की तो सच कुछ प्रिपरेशन तो इंटरव्यू से पहले बहुत टाइम मिलता है, उसमें कर लेंगे, लेकिन वही जो अपने आप को रिवाइज़ करना होता है और चीज़ों को जानना होता है, न्यूज़पेपर वगैरह, नॉर्मल चीज़ें वो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मेरा खुद लास्ट टाइम इंटरव्यू में हुआ था, लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं हो पाया था, तो मुझे पता है बहुत सेटबैक हो जाता है अगर एकदम से नहीं करो तो, इसलिए फिर दोबारा से आगे तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन अभी एक हफ़्ता तो कुछ नहीं सोचेंगे पढ़ाई का। अच्छा, आपने अभी बोला कि आप लास्ट ईयर इंटरव्यू दिए थे, तो बेसिकली डैफ 2 के बारे में आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो होगी, तो किसी और स्टूडेंट्स को जिन्होंने पहली बार जो डैफ फिल कर रहे होंगे उनके लिए कोई सजेशन है क्या? बस सजेशन यही है, जो अपना कैडर और अपनी जो सर्विस प्रेफरेंस है, किसी से पूछ के, कोई जो गाइड कर सके उससे पूछ के कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक रैंक पे सर्विस चेंज हो जाती है और अगर गलत सर्विस में पड़ गए तो फिर
दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर दोबारा से वही तैयारियाँ फिर शुरू करनी पड़ती है, इसलिए अपना सर्विस प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। मॉक इंटरव्यू के बारे में कोई सजेशन? मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, अच्छा होता है, क्योंकि एक हिचकिचाहट ख़त्म हो जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और चीज़ें पता चल जाती है कि हमारे बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं। वो यूपीएससी वाले पूछते नहीं है मॉक का एक भी सवाल वो बात अलग है, लेकिन प्रिपेयर हो जाते हैं हम कि हाँ कुछ भी एक्सटर्नलिटीज़ हो या कोई भी अनएक्सपेक्टेड कोई क्वेश्चन हो गया तो कैसे टैकल करना है, तो वो मॉक से पता चल जाता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा हुआ आपका पेपर? एग्ज़ाम मेरा तो एवरेज हुआ, प्रिपरेशन कम थी थोड़ा, इसलिए कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा, ऑप्शनल का पेपर कैसा, क्या था आपका ऑप्शनल? मेरा ऑप्शनल सोशलॉजी था, अप्लाइड पेपर था, मतलब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी उसको किया जा सकता है। अच्छा, इतने टाइम रिग्रेस स्टडीज़ के बाद अभी नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है आपका? अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, घर वगैरह जाएंगे, उसके बाद फिर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। तो इंटरव्यू के लिए सोच रहे हैं आप? अब ये रिज़ल्ट आने पर डिपेंड करता है, भगवान सब अच्छा ही करेंगे, लेट अस सी क्या होता है। I will suggest you not to wait for a result. Start preparing for an interview. That I will be doing, because interview will be only covering the current affairs, so that is a continuous process which I will be anyway doing. It's related to your DAF as well. तो आपने DAF के बारे में सोच लिया कि क्या क्या फिल करना है? नहीं अभी नहीं सोचा, वैसे माइंड में है जो भी चीज़ें हैं तो, लेकिन अभी इतना डिटेल में नहीं सोचा है। देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो जो DAF 2 की आपको रिहर्स प्रैक्टिस के लिए भी फिलिंग कराते हैं, तो ऐसे आपको कुछ अवेयर है? अवेयर तो है, लेकिन अभी इतना तो सोचा नहीं है, उसके बाद ही सोचेंगे, रिजल्ट आ जाए फिर देखा जाएगा। चलिए ठीक है, ऑल थैंक यू। देखिए क्या- दर्द कर रहा है, मतलब बॉलिनी आपके हाथ में बता रही है कि लिखते लिखते हाथ दर्द होने लगता बहुत दर्द किया। 27 घंटे टूटा ओवरऑल होता है ना 8-10 दिन में, तो आज काफ़ी दर्द कर रहा है। है। तो ये कैसा लगा ये पेपर देखिए? आपको 5 दिन पूरा आपका मतलब लगातार 5 पेपर और प्लस ये 2 ऑप्शनल के पेपर और लैंग्वेज पेपर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि कंटिन्यू होता है पेपर, जैसे 6 आवर्स होते हैं, 3 घंटा फिर 2 घंटे गए फिर होता है, तो उतना सोचने का टाइम नहीं मिलता और इंसान इतना थका रहता है ना कि उतना आउटपुट उतना नहीं दे पाता है। प्रॉब्लम ये है, बाकी तो ठीक ही है। तो आपने कुछ नंबर ऑफ लिस्ट बनाए होंगे कि ये मूवीज़ मुझे एग्जाम के बाद देखने हैं? हाँ, बहुत कुछ सोचा हूँ। कौन सी प्रायोरिटी लिस्ट में है? अभी 15 से 20 दिन तो पढ़ना नहीं है क्योंकि थक जाता है आदमी, क्योंकि पढ़ाई ना करना भी ना थोड़ा सा कम कम ठीक रहता है, मस्तिष्क को शांति मिलती है। तो अभी तो यही सोचा हूँ, बाकी अभी घर जाके देखते हैं। आदमी जो सोचा रहता है उतना हो नहीं पाता, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं हो पाता, रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं हो पाता। बहुत कुछ मैं एग्ज़ाम के पहले सोचा था कि ये जाके करूँगा, बट आई डोंट नो, अब तो एकदम शांति, एकदम निर्वेद मूलक शांति दिख रही मुझे। सोने का क्या प्लान बनाया आपने? अगर 3-4 दिन कंटिन्यू सोना है 12-12 घंटे क्योंकि 2-3 दिन से ही ऑप्शनल के चक्कर में ना सो नहीं पाए हैं, अच्छे से नहीं सो पाए, तो काफ़ी थकावट हो गई है, तो 2-3 दिन सोएंगे फुल होकर। इंटरव्यू के बारे में अभी तो बिल्कुल नहीं सोचना है? हाँ, एक्चुअली रिजल्ट तो देखिए 2 महीने बाद आएगा, 1-2 महीने बाद, और इंटरव्यू में उसकी तैयारी, पर्सनालिटी टेस्ट है तो उसकी स्पेशल तैयारी होती नहीं। वैसे भी जब रिजल्ट आता है तो 1 महीने का टाइम मिल जाता है, तो कोई विशेष इशू है नहीं। तो अभी आपने क्या DAF 2 का बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो पहले से ही आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप DAF अपलोड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और अपने मतलब टेस्ट रिहर्सल्स कर सकते हैं। आपको अवेयर हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स? देखिए, ज़्यादा मुझे नीड है नहीं, इसके पहले भी मैं दे चुका हूँ, तो ज़्यादा उसकी नीड है नहीं। जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, अभी तो रेस्ट करना है 10-15 दिन बस। चलिए आप आराम कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कैसा हुआ पेपर? बहुत बढ़िया था। ऑप्शनल 2 था हिस्ट्री का। अच्छा, अभी आपके क्या प्लान्स है अभी नेक्स्ट 1 वीक के लिए? अभी रिजल्ट आने में पता लगेगा। नहीं, अगले 1 वीक की जो रिग्रेस स्टडी करा आप लोगों ने, उसके बाद की 1 हफ्ते की क्या प्लानिंग्स है आपकी? कोई मूवी लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट है, कोई गेमिंग्स है आपकी लिस्ट? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, आप तो सोएंगे 1 हफ्ते। ओवरऑल पेपर कैसा गया आपका? ओवरऑल सही गए हैं, मतलब इस टाइम फील हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो थोड़ा बेटर। बाकी तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट देंगे तब पता लगेगा पेपर कैसे गया। अभी रिलैक्स फील हो रहा है कि पेपर आपके ओवरऑल अच्छे गए, पेपर इजी आया ऐसा सब लोगों ने बोला, तो आपका क्या व्यू था इसमें? मेरे को तो नहीं लगा। एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री थी ना और वर्ल्ड हिस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा थी ना, और वही कम पड़ी थी। अभी आप लोगों ने कोई प्लान बनाया नेक्स्ट वीक का? क्योंकि अब तो पढ़ाई की बात नहीं होगी 1 हफ्ते तक, तो क्या प्लान बनाया आप लोगों ने 1 हफ्ते के लिए? अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, पर देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं आगे। अभी तो पढ़ाई नहीं करना बस। ओवरऑल पेपर आपका जो 5 दिया था आपने, कैसा हुआ है? पेपर सही था, बस अभी चला गया, कंप्लीट हो गया। पता नहीं, इससे सब्जेक्टिविटी रहती है, पता नहीं चल पाता कि क्या सेटिस्फैक्ट्री आपके हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री था? हाँ, सेटिस्फैक्ट्री अगर रेट करो तो
70 to 80 आउट ऑफ 100। अच्छा, कैसा रहा ये पूरा फेज जो पढ़ाई वाला था आप लोगों का, कि रिग्रेस स्टडीज़ में वो से एक्साइटमेंट वाला फेज भी रहता है क्योंकि इंटेंसिव पढ़ाई हो जाती है, इसके बाद फिर एक रिलीफ मिलता है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर आपने पहले भी लिखा था? दिया है दिया दिया, इंटरव्यू दिया? नहीं दिया, मेंस दिया 3 बार। कैसा हुआ पेपर आपका? ये बढ़िया गया वैसे, सुबह वाला खराब हो गया। सुबह वाला खराब हो गया था, क्या मतलब क्या बिगड़ा उसमें? पाप कर दिया बिल्कुल। आप 5 क्वेश्चन शुरू के 10-10 नंबर के थे, बहुत अच्छी तरह से में आ रहे थे, भावुक हो गए। 75 मिनट लगा दिए, अच्छा, टाइम ज़्यादा दे दिया। बहुत ही जाना, मतलब आखिरी के सब बेकार हो गए। इजी पेपर था, हमने लालच में अच्छी लिखने के चक्कर में ब्लैक पेन वाइट पेन यूज कर करके खराब कर लिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी। एक मात्र पेपर था जो तो खराब कर आपने लिया। पूरा अटेंड किया या फिर छूट अटेम्प्ट गया? तो फिर कर दिया, लेकिन वो लेख बेकार हमें टच। अटेम्प्ट पूरा किया लेकिन वो हमें सेंस नहीं लगा था उसका। क्या है ऑप्शनल आपका? हिंदी साहित्य।